उपनिषद का एक मंत्र जिसका अनुवाद ये होता है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हमारे मन को प्रेरणा देता है। यही तो जीवन का वो मंगलकारी मंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार उन्हें न रुकने देता है और न ही थकने देता है। 7 अक्टूबर 2001 वो तारीख है जब मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वो लगातार चुने गए, फिर देश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। पीएम के तौर पर भी ये उनका तीसरा कार्यकाल है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी पिछले 23 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, एक ऐसे राही की तरह जिसे कोई भी बात, कोई भी अवरोध पथ से डिगा नहीं सकता। सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की। मैंने करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। गुजरात मॉडल से मोदी मैजिक तक पिछले 23 सालों में न चुनौतियां कम हुई, न उनसे टकराने का प्रधानमंत्री मोदी का हौसला कम हुआ। मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता। जमाना भले ही बदल गया, लेकिन प्रधानमंत्री भविष्य के सपनों और अपने पुराने मंत्रों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। फॉलो व्हाट आई से। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें। तो क्या मोदी का यही अंदाज जनता भूल नहीं पा रही और बिना ब्रेक की सरकारों के मुखिया के तौर पर उनकी ताजपोशी कर रही? सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार। तो क्या यही वो प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र जो उन्हें राजनीति में अजय बनाए हुए है? मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 4607 दिन तक गुजरात की जनता की सेवा की। फिर 2014 के बाद से अब तक प्रधानमंत्री के तौर पर वो 3794 दिन से काम कर रहे हैं। इस तरह सत्ता में पीएम मोदी 8401 दिन की नाबाद पारी खेल रहे हैं, जिसमें हर दिन नए नए कीर्तिमान उनके नाम हो रहे हैं। देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। 23 बरस बहुत होते हैं, कम से कम मील का पत्थर तो होता ही है कि पलट कर देखें कि क्या खोया क्या पाया। पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चलते जा रहे हैं, मील के पत्थर पीछे छूटते जा रहे हैं। पिछले 23 सालों में क्या कुछ नहीं बदला।
नरेंद्र मोदी ने जब सीएम पद की पहली बार शपथ ली थी तब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, तो आज ये खिताब बर्नार्ड अर्नोल्ड के पास है। 2001 में जब मोदी ने गुजरात की कमान संभाली तब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया की सबसे कीमती कंपनी थी, जो आज माइक्रोसॉफ्ट हो चुकी है। 23 साल पहले नोकिया 8250 दुनिया का सबसे नई तकनीक से लैस फोन था, तो आज गूगल पिक्सल 8 का जमाना है। तो कारोबार से खेल के मैदान तक, राजनीति से तकनीक तक, हर क्षेत्र में बदलाव आ चुका है। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है मोदी का जादू, जो अभी बरकरार है। 7 अक्टूबर 2024 तक आने और 7 अक्टूबर 2001 से शुरू करने के बीच काफी कुछ है जो बदल चुका है। अगर कुछ नहीं बदला तो हर चुनौती का सामना करते हुए चलते चले जाने का जज्बा, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी कामयाबी के शिखर पार करते जा रहे हैं। विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है, यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं, बदलते भारत की यही तो पुकार है। वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है। चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा, इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है। अक्सर ये बहस छिड़ती है कि भारत में सर्व स्वीकार्य राजनेताओं में पहले नंबर पर कौन है। आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो बहुमत से चुने जाने वाले और सत्ता के केंद्र में रहने वाले नेताओं में मोदी नेता नंबर 1 साबित होते हैं, जो बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मोदी बिना ब्रेक की सरकार के मुखिया बनने का कारनामा कैसे कर रहे हैं, लगातार क्यों जीत के नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी अपने उस मूल मंत्र को देते हैं जिसके इर्द गिर्द सारी योजनाएं तैयार होती हैं, जिसके केंद्र में दूरगामी सोच, सुशासन और विकास होता है। सबसे ज्यादा फोकस आर्थिक विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर होता है, जिसे प्रधानमंत्री अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। पिछले 23 सालों में कोई भी चुनौती मोदी को रोक नहीं पाई है। भुज में भूकंप, CAA NRC के खिलाफ आंदोलन, किसान आंदोलन, कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन की दिक्कत, राज्यों में सत्ता विरोधी लहर, एकजुट विपक्ष और दुनिया का बिगड़ता माहौल, ये वो कुछ चुनौतियों के नाम हैं जिनके आगे अच्छी सरकारें नतमस्तक हो जाती हैं। दुनिया इसकी मिसाल है, जहां कोरोना महामारी के बाद शायद ही कोई सरकार लौटी हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ही हैं जो पिछले 23 सालों से लगातार जीत की इबारत नए लक्ष्य के साथ लिखते जा रहे हैं। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। जिस वक्त दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हो, मंदी की आशंका गहराने के दावे हो रहे हो, तब मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया को हैरान कर रहा है। आज IMF भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट मानता है। वर्ल्ड बैंक का विश्वास है कि ग्लोबल हेडविंड्स को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो भारत है। आज भारत को लेकर उसके लोगों से ज्यादा दुनिया आशा से भरी हुई है। अब सवाल यह कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां समस्याओं की कहीं कोई कमी नहीं है, उसे दुनिया आश्चर्य की नजर से क्यों देख रही है। इसे समझने के लिए आपको मोदी के कामकाज करने के स्टाइल को समझना होगा, जिसमें मुश्किलों को अवसर में बदलने का हुनर शुरुआत से दिखता है। साल 2001 में नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले साल 1985, 86 और 87 में सूखा पड़ा। गुजरात के 18,000 गाँव में से 11,000 गाँव में पीने का पानी नहीं था। ऐसे मुश्किल हालात में मोदी ने कमान संभाली और सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की। 2004 में योजना शुरू हुई
और देखते ही देखते नर्मदा का पानी उत्तरी गुजरात के सूखे इलाकों तक पहुंच गया। इसी योजना की कामयाबी को केंद्र में जल जीवन मिशन के रूप में दोहराया गया, जिससे करीब 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा। इससे रोजाना 5.5 करोड़ घंटों की बचत होने से महिलाओं का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसके अलावा डायरिया से होने वाली 4 लाख मौत भी रोकने में कामयाबी पाई। भाइयों बहनों, समंदर में पानी जा रहा था, उस पानी को मैं उत्तर गुजरात ले गया। 6 महीने के भीतर 450 किलोमीटर की कैनाल बनाई। उत्तर गुजरात को एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया। हर बार सूखे में जीने वाला उत्तर गुजरात का मेरा किसान, उसको नई जान मिल गई। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने पिछले 23 सालों की चुनौतियों का जिक्र करते हुए लिखा, जब मैं गुजरात का पहली बार मुख्यमंत्री बना तब गुजरात के सामने कई चुनौतियां थी। साल 2001 में कच्छ में भूकंप आया, उससे पहले सुपर साइक्लोन, भयंकर सूखा पड़ा था। इसके अलावा सरकारी पैसे की लूट, सांप्रदायिकता और जातिवाद जैसी समस्याएं कांग्रेस के कई दशकों के कुशासन की विरासत के तौर पर हमें मिली थी। लेकिन जनता के आशीर्वाद से हमने गुजरात का दोबारा निर्माण किया और राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए। इसमें कृषि भी शामिल है। सार्वजनिक जीवन में पल पल का हिसाब देना होता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ये परीक्षा और भी कड़ी हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हर परीक्षा को पास करके खुद को साबित करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कितना कुछ है इन 20 सालों में। 2001 के कच्चे पक्के बाद 2024 तक चांदी जैसे सफेद हो गए। मुश्किल है तो ये तय करना कि क्या सुनाया जाए और क्या छोड़ा जाए। कोरोना महामारी के समय पीएम मोदी विचलित नहीं दिखते, वो बस चल रहे अपनी छाप छोड़ते हुए। 23 बरस सत्ता में बिताने के बावजूद मोदी थमने को तैयार नहीं है। जो प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल विकसित भारत के अपने लक्ष्य को हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध दिखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत कुछ हासिल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन 23 वर्षों में मिली सीख हमें अग्रणी पहल करने में सक्षम बनाया, जिसने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाला है। मैं अपने देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं लोगों की सेवा में और भी अधिक जोश के साथ अथक प्रयास करता रहूंगा। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि विकसित भारत का हमारा सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वो पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये मोदी की ताकत है जो उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे स्वीकार्य नेता के तौर पर सारी दुनिया में पहचान दिला रही है। मोदी एक बार सत्ता में आते हैं तो फिर आ जाते हैं। विपक्ष की सारी रणनीति काम नहीं करती। पिछले 23 साल इस बात के सबूत हैं कि मोदी को हराना अभी तक विपक्ष के लिए एक पहेली है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी योजनाएं हैं, जिन्हें उन्होंने पहले गुजरात में सीएम रहते हुए लागू किया और फिर केंद्र में जब प्रधानमंत्री बने तो देश में लागू किया। आपके सामने गुजरात की ये 23 योजनाएं हैं जिन्हें सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने गुजरात में पूरी ताकत से, यानी सीएम रहते हुए उन्होंने गुजरात में पूरी ताकत से लागू किया। उनकी गलतियों को सुधारा, कामयाबी पर फोकस किया। इसीलिए जब वो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके पास ऐसी योजनाओं का भंडार था जो लागू करने के स्तर को लेकर बहुत तैयार थी। इसे ऐसे समझिए कि जो जन कल्याण की योजनाओं का छोटा से पेड़ मोदी ने गुजरात में लगाया, उसके फलने फूलने पर देश को लाभ दिया। गुजरात में सीएम के तौर पर लागू जैसे जो निर्मल गुजरात योजना थी, उसे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के रूप में देश के सामने रखा। इन्हीं योजनाओं में से एक और उदाहरण गुजरात की ज्योति ग्राम योजना साल 2003 में शुरू हुई, जिससे गुजरात के गांव में 24 घंटे बिजली देने का मिशन सीएम रहते उन्होंने शुरू किया। और फिर पीएम जब बने तो भारत के दशकों से अंधेरे में डूबे घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना वो लेकर आए, जिसके तहत 2 करोड़ 86 लाख घरों को रोशन करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया।